हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो हमने अभी तक एडिशन देख लिया था दो वेक्टर्स का, फिर सब्ट्रैक्शन भी देखा था, ठीक हो गया। फिर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी देखा था। अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे कर देते हैं आप लोग का, नंबर से नंबर आप लोग का। नाउ दो वेक्टर्स के बीच में कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा फिर वो चीज़ होती है आप लोगों का, ठीक है। तो दो नंबर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा सिंपल होता है। अगर आपको 4 × 3 करना है तो वो 4 × 3 करना है तो वो बहुत सिंपल होता है। लेकिन दो वेक्टर्स के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सिंपल नहीं होता है, आपका थोड़ा अलग होता है आप लोग का। तो ये याद रखना आप लोगों का कि अगर हम दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर दो टाइप के मल्टीप्लाई आपके एग्जिस्ट करते हैं। दो वेक्टर्स के बीच में जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम आपका डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखना है। तो दो टाइप के मल्टीप्लाई होंगे आपके पास। एक को कहोगे आप डॉट वाला, मतलब डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है आप लोग का, और दूसरा होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसको करने के बाद, जिसको हम जब कर देंगे, दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक स्केलर फाइंड आउट होगा, मतलब प्योर एक नंबर फाइंड आउट होगा आपका, प्योरली नंबर, ठीक हो गया। एक प्योर नंबर फाइंड आउट होगा, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसमें ना कोई आई कैप होगा, ना जे कैप, ना के कैप, मतलब उसकी कोई नहीं डायरेक्शन होगी आप लोगों का। तो दैट वाज आपका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसको दो वेक्टर्स के बीच में जब हम दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें और अगर स्केलर आए तो उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और वहीं पर अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वेक्टर ही आपका रिजल्ट में आ रहा है, मतलब जो चीज़ आ रही है वो आप लोगों का क्या है, उसके पास अपना उसकी वैल्यू भी है, साथ में डायरेक्शन भी है, ठीक हो गया। कोई नंबर भी आ रहा है, साथ में क्या हो रहा है आपका, उसकी अपनी डायरेक्शन भी आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम शो करते हैं तो ऐसे करते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जैसे ए और बी, तो आप डॉट लगा देते हैं बीच में, ए डॉट बी। एंड क्रॉस प्रोडक्ट अगर कभी है तो उसको आप ऐसे शो करते हो, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस का साइन लगा के, ठीक है। अब याद रखना है आप लोगों को कि व्हाट इज ए डॉट बी एंड व्हाट इज ए क्रॉस बी आप लोगों का, ठीक हो गया। तो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों का, हम इसमें करते क्या है ना, हम इसमें ए और बी के जो मैग्नीट्यूड होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी है ना, आप लोग का मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको आता है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ए वेक्टर आपका ये है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और जो बी कैप है आप लोगों का वो है आप लोगों का -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो मान लो आपके पास ए और बी कुछ ये है आप लोगों का। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ए का मतलब क्या, देखो ए वेक्टर है ये, लेकिन अगर खाली आप ए लिखोगे ना तो खाली ए का मतलब हो जाएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर इनका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हमने देखा था आप लोगों का जब हमने रिजॉल्व किए थे वेक्टर्स को, तब मैंने बताया था आपको अच्छे से कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो आप निकाल सकते हो। ऐसे बी वेक्टर अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज, तो अगर आपके पास ए डॉट बी है तो इसका मतलब होता है हमको ए और बी के जो मैग्नीट्यूड है उनको मल्टीप्लाई करो और साथ ही साथ में कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करो। कॉस थीटा, थीटा क्या होगा आपका, जैसे ये ए वेक्टर है और अगर ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है आपका और ये बीच का एंगल है थीटा आपका, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बीच के एंगल्स को देखते हैं आपका। जब भी वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये बीच का एंगल देखा जाता है आपका, क्योंकि एंगल चेंज करने से ये मल्टीप्लिकेशन भी आपका चेंज हो जाता है आपका, ठीक हो गया। तो दो वेक्टर्स हैं, अगर उनके बीच का आपका एंगल आप चेंज कर दोगे तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, आपका चेंज जाएगी। डॉट भी चेंज जाता है एंड क्रॉस भी चेंज जाता है आपका। तो दिस इज आपका डॉट प्रोडक्ट। अब बारी आई आपके पास डॉट प्रोडक्ट तो हमने देख लिया। अब अगर ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब क्या होगा आप लोगों का, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है सेम, ए और बी ये तो मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना ही है, साथ में साइन थीटा आ जाता है और यहाँ पर एक डायरेक्शन भी आएगी आपका एन कैप, ठीक हो गया। तो क्या चीज़ कहा मैंने, ए बी साइन थीटा, दिस इज आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद हमको वेक्टर मिलता है। वैसे भी आपने देख ही रखा है एन कैप यहाँ पर आ रहा है। एन कैप का मतलब क्या हो, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। जैसे यही दो वेक्टर्स है ना आप लोगों का, अगर आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपका, इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, साथ में साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे, और जो आंसर जो आएगा ना वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो डायरेक्शन होगी आपकी इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा ये
जो मैंने खड़ा कर दिया ना आप लोग का कुछ इस तरीके से, ये होगा परपेंडिकुलर आपका, क्योंकि ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। दिस इज तो सिंपल सा आप लोगों का, ठीक हो गया। तो ये दोनों है आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, आपको याद रखना है, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया कि चलो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और साथ में अगर हम ये थीटा चेंज करते हैं तो दोनों की वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाएगी, डॉट की भी क्रॉस की भी। अब इनको देखो, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद रखनी है आप लोगों का। सबसे पहले देते हैं हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। हाँ, तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसकी क्या क्या खास बातें होती हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं आप लोगों का। तो पहली खास बात होती है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है आपका, ठीक हो गया। तो कम्यूटेटिव मतलब आप लोगों का कि अगर मैं ए डॉट बी करूं या फिर बी डॉट ए करूं, वो बात एक ही होती है, हमेशा आंसर सेम आता है आपका ए डॉट बी करने से और बी डॉट ए करने से। दैट मीन्स आपका कम्यूटेटिव होता है आप लोगों का। नंबर सेकंड है जो डॉट प्रोडक्ट होता है आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों का क्या कहते हैं, अगर दो वेक्टर्स ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एकदम ऐसा है और ऐसा है, एकदम परपेंडिकुलर है आपका, तब ना ए डॉट बी जो होता है आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट वो हो जाता है जीरो। ये याद रखना है आप लोगों का। मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालो तो वो कितना हो जाता है, एकदम जीरो। वैसे ही देखना है यहाँ पर ए बी कॉस, डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही था ना, ए बी कॉस, कॉस 90 की जगह क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 हो जाएगा ना, मतलब कॉस थीटा की जगह 90 आ जाएगा। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो ओवरऑल जीरो, इसका मतलब है कि अगर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे आपके, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो उनके बीच में आपका, ठीक हो गया, तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा आपका, जीरो। कौन सा मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट आपका, या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी आप लोगों का कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं आप लोगों का कि मतलब जिनके बीच का एंगल अगर थीटा इक्वल टू जीरो है, तो उस टाइम ए डॉट बी ये कितना हो जाएगा फिर आपका, अगर थीटा जीरो होगा तो इस वाले डॉट प्रोडक्ट ये, तो ये बन जाएगा ए बी कॉस जीरो। ए बी कॉस जीरो मतलब खाली ए बी, ठीक है। तो बस वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है आपका कि अगर चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है आप लोगों का बड़ा मतलब वो है आप लोगों का कि अगर आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो इसका मतलब होता है आपका ए डॉट ए का मतलब होता है आपका ए का स्क्वायर। सीधे आप क्या कर दो ना, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो दिस इज आप लोग का, वैसे भी यहाँ पर से देख सकते हो जैसे ए डॉट बी क्या हो जाता है, सीधे ए बी वैल्यूज, तो वैसे ही ना आपका ए डॉट ए हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। तो ठीक हो गया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी आपका। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है आपका, पांचवी प्रॉपर्टी, कि जो आई डॉट आई होता है ना, आई डॉट आई का मतलब क्या, आई क्या होता है, आई यूनिट वेक्टर होता है, कहाँ को, एक्स एक्सिस में। ये भी एक्स एक्सिस का, मतलब दोनों आई हैं तो वो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के ही होंगे आप लोगों का। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो करते हैं, साथ में यूनिट वेक्टर होते हैं आप लोगों का, ठीक हो गया। अब दोनों एक्स एक्सिस में है, दोनों एक्स एक्सिस में मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, तो इस टाइम सीधे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनकी वैल्यूज वन होती है, तो वन वन, ठीक है, साथ में डॉट, ठीक हो गया। ऐसे ही जे डॉट जे जो होता है वो वन होता है, एंड के डॉट के जो होता है वो कितना होता है आपका, वन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड इसके उल्टे जो होते हैं आप लोगों का, जैसे आई के साथ अगर आपको जे को डॉट करोगे तो वो जीरो आ जाएगा, आई के साथ अगर आप के को डॉट करोगे तो जीरो आ जाएगा। ये भी याद रखना है आप लोगों का। क्यों आएगा, क्योंकि आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे का मतलब होता है वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, और एक्स और वाई के बीच का जो एंगल होता है वो तो 90 होता है, और जब भी थीटा 90 होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ें जीरो आपकी, मतलब जब सेम एक्सिस वाले आप लोगे, जैसे सेम मतलब आई डॉट आई, के डॉट के एंड जे डॉट जे, तभी आपकी ये चीज़ वन आती है आपका, ठीक हो गया। एंड लास्ट प्रॉपर्टी आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो छठी प्रॉपर्टी आपकी आ रही है वो ये है कि अगर आपके पास ए वेक्टर गिवन है एंड बी वेक्टर भी आपके पास गिवन है, तो उनको अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे करोगे आप लोगों का। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी क्या होता है ना आपका कि थीटा की वैल्यू गिवन नहीं रहती है आपका, थीटा आपको दिया नहीं रहेगा और फिर भी बोलेगा कि डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दो आपका। तब हम कैसे करेंगे फिर ए डॉट बी को फाइंड आउट, ठीक हो गया। तो वो करने का तरीका बस सिंपल सा आप लोगों का कि अगर आपके पास ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और ये है आपका 2i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप, तो अगर आपको ए डॉट बी करना है तो इसको हम ऐसे भी करते हैं आपका ए डॉट बी को, कैसे, 3i कैप प्लस 2j के ए वेक्टर की वैल्यू रख दी, ठीक है, बीच में डॉट लगा दिया, एंड बी वेक्टर की वैल्यू रख देता हूँ 2i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप, ठीक हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये वाले रूल्स को फॉलो करेंगे,
तो आई डॉट आई मतलब पहले जब हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 एंड आई डॉट आई जो 1 होता है आपका, तो सीधे ही हो गया। फिर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले को इसके फर्स्ट वाले को इसके सेकंड वाले से, तब जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ आई है यहाँ जे है। फिर फर्स्ट को तीसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो। तो शॉर्टकट क्या करना ना आपका कि इसका वैसे शॉर्टकट होता है ए डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट करने का, कि जो आई का नंबर है, जो आई है आई वाले उनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे नंबर्स को, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा देना। अब जे और जे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जे के आगे 2 है, यहाँ जे के आगे 1 है, तो 2 1 जा 2, ठीक है। ऐसे ही के मतलब 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 7 8 और 8 5 13। तो दिस इज आपका डॉट प्रोडक्ट आपका। तो ये सारी की सारी आपके डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हो गई आप लोगों का, कि कॉम्यूटेटिव होता है आप लोगों के पास ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम होता है, एंड ए डॉट बी अगर थीटा 90 होता है तो 0 होता है, और ए डॉट बी अगर थीटा 0 है, पैरेलल वेक्टर्स हैं आप लोगों का या सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, तो वो सीधे उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर होता है, और ये और साथ में ये आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक हो गया। नाउ हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आप लोगों का, किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो वो है आपका कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना आपका, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है आपका, ये याद रखना है, ठीक हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात अगर मैं करूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों का कम्यूटेटिव नहीं होता है आपका, ठीक हो गया, नहीं होता। कम्यूटेटिव का मतलब ए क्रॉस बी इज डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये याद रखना, ठीक हो गया। वैसे इनकी वैल्यूज बराबर होती हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है आपका, ठीक हो गया। तो वैसे ए जो क्रॉस एंड बी होता है आप लोगों का, ये नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है, बस इतना याद रखना, ठीक हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आप लोग का, अगर जैसे वहीं पर हमने जो उसी के कंपैरिजन में कर लेते हैं आप लोग का, कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री वाले हैं ना आपका, अगर 90 डिग्री वाले हैं आप लोग का, तब उस टाइम क्या होगा फिर आपका, तो अगर थीटा 90 होगा सेकंड वाले ए डॉट बी, तो साइन 90 कितना होता है आप लोग का, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये होता है ना आपका। अब थीटा 90 होगा तो ऑफ कोर्स ये 1 हो जाएगा आपका ना। तो उस टाइम यहाँ के लिए याद रखना आप लोगों का कि अगर वेक्टर्स जैसे ए क्रॉस बी सीधे दिखाई देते हैं आप लोगों का, तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी साइन 90 1 होता है, साथ में एन के, तो उस टाइम सीधे मल्टीप्लाई। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, मतलब थीटा इक्वल टू अगर 0 है, तो ए क्रॉस बी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये याद रखना, ठीक है। लास्ट नहीं, चौथी प्रॉपर्टी आप लोगों का, कि अगर यहाँ क्या थी चौथी प्रॉपर्टी, ये ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो चौथी प्रॉपर्टी कि ए क्रॉस ए अगर आपके पास आए कभी, ए क्रॉस ए, तो वो हो जाता है 0। जैसे वहाँ ए डॉट ए स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ ए क्रॉस ए 0 हो जाता है, ठीक हो गया। नाउ पांचवी प्रॉपर्टी, आई क्रॉस आई कहूँ, जे क्रॉस जे कहूँ, या फिर के क्रॉस के कहूँ, ये सारी की सारी वैल्यूज कितनी हो जाती है यहाँ पर 0। यहाँ 0 क्यों होगा आपका, क्योंकि यहाँ साइन थीटा होता है आप लोगों का। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा साथ में एन कैप ना, ये होता है ना आपका। अब साइन थीटा अगर 0 होगा तो साइन 0 हो जाता है ना आपका। तो इसका मतलब है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स कभी भी आए, दो एक ही डायरेक्शन वाले, तो उस टाइम अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे तो वो 0 हो जाएगा आपका। वाइल अगर और है आपका, तो उस टाइम कैसा होगा, तो उसको याद रखना। देखो ये आई मैंने बना दिया, ये जे एंड ये के, ये याद रखना आपको। ये मैंने साइक्लिक ऑर्डर ले रखा है। अगर आपके पास आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आगे वाले में शिफ्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा के वेक्टर्स के बराबर। ऐसे ही जे क्रॉस के अगर आपके पास आता है, जे क्रॉस के, तो वो जाता है आपका आई कैप। एंड ऐसे ही के क्रॉस अगर आई कैप अगर कभी आपको दिखेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा जे कैप। तो इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है आप लोगों का, ठीक है। एंड अगर आपको ये ऑर्डर उल्टा दिख रहा है, जैसे आई जो आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई दिख रहा है, तो आंसर तो के वेक्टर ही आएगा, के कैप ही आएगा, लेकिन माइनस में, ठीक है। ऐसे ही तो अगर इस ऑर्डर में जा रहा है तो ठीक है, अगर इस ऑर्डर के उल्टा जा रहा है तो फिर नेगेटिव आ जाता है, बस हो गया। जैसे के क्रॉस जे, वो आएगा तो आई, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये कुछ है आपका। अब नाउ है आपका, अगर आपको दो लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो दैट वाज आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ आपके पास ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड बी वेक्टर को मैं ले लेता हूँ आपका 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। चलो
ठीक है। ये मैंने दो वेक्टर्स ले लिया। अगर आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का शॉर्टकट मेथड ये होता है आप लोगों का कि आप क्या कर लो ना, इसमें वैसे मैट्रिक्स बनती है आप लोगों का, तो अभी आपने नहीं देखा होगा लेकिन आप सीख जाओगे कि क्या होता है ये। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं आप लोगों का कि हम इन सारे के सारे नंबर्स को प्लेस कर देते हैं आप लोगों का। जैसे आई, जे और के को मैंने रख दिया, उसके बाद ये नंबर्स नहीं आपका, जैसे आई के आगे वाला इसको यहाँ रखते हैं, ऐसे जे के आगे वाला इसके नीचे एंड के नीचे वाला इसके नीचे, फिर इसकी रीडिंग्स को भी यहाँ रख देते हैं, जैसे 2, 1 एंड 1। क्या किया मैंने, आई जे के तो लिख दिया मैंने, उसके बाद क्या किया, जो आगे के आगे वाला नंबर था वो यहाँ पर लिख दिया, फिर जे के आगे वाले नंबर को यहाँ, के आगे वाले नंबर, फिर इसकी इक्वेशंस को भी यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स कुछ आपका, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ये इसको ओपन करते हैं हम लोग जब हम निकालते हैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले आई खोलने का तरीका देख लेना कि कैसे ओपन किया जाता है आप लोगों का। ये हो गया आई कैप। जब आप आई कैप यूज करोगे तो आप ये दोनों लाइंस जो भी आई वाली जो लाइंस है ना, उनको आप अपने हाथों से आप छुपा देना आप लोगों का, ये इसको और इसको, और जो नंबर आपके बच रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे कौन से नंबर बच रखे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये ना, तो 3 × 1 - 2 × 1, ठीक है। अब बीच वाला वेक्टर्स ऐसे ही -j। अब जब बीच वाले को आप लिखोगे तो ये याद रखना आप लोगों का, इसको प्लस से ओपन करते हैं, इसको माइनस से ओपन करते हैं, इसको प्लस से, तो यहाँ पर प्लस आएगा, जब j से ओपन करोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ ये और ये वाली लाइन को मैंने ढक दिया, ठीक हो गया। तो ये j वाली लाइंस को मैं ढक दूंगा। अब क्या करोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट, तो 2 × 1 एंड 2 × 2, तो मतलब 2 × 1 - 2 × 2। ऐसे ही फिर अब के वाले को प्लस से ओपन करना पड़ता है, तो प्लस के, और क्या कर लोगे, इन दोनों के, ठीक है, ढक दोगे। और देखना 2 × 1 - 3 × 2, तो बस इसको सॉल्व करो, आपका आ जाएगा एक वेक्टर आपका, ठीक है। तो दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों का, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया दोनों टाइप के आप लोगों का, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।